नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज है हम पढ़ रहे थे आर ओ के लिए सामान्य हिंदी। तो आज हम करेंगे 10वां प्रैक्टिस सेट। कौन सा? 10वां। ठीक है, 9 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहें तो उनका रिवीजन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट उनकी बना दी गई है अध्यापक मंत्रा पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? संसारिक, सांसारिक या सांसरिक या फिर संसरिक? तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। पहले का क्या हो जाएगा? बी। सांसारिक होता है। क्या होता है? सांसारिक। अगला है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? ये पढ़ो, स्वाभाविक, 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 स्वाभाविक। तो स्वाभाविक होता है और वहाँ पे क्या आता है? डंडा आता है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। याद रखना है, स्वाभाविक। ठीक है, स्वाभाविक, ये वाला वर्तनी बिल्कुल सही है, शुद्ध वर्तनी है। दो का क्या हो जाएगा? बी। निम्न में शुद्ध वर्तनी बतानी है। थर्ड में क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी। तो अद्वितीय कैसे लिखा जाता है? ए बी सी डी चारों विकल्प देखिए एक बार सही से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीन का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अद्वितीय कैसे लिखा जाता है? चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, अद्वितीय। ठीक, शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी बतानी है। फोर्थ में क्या है? शुद्ध वर्तनी। तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? ए सही होगा कि बी या सी या डी? तो आशीर्वाद कौन सा ठीक है? शुद्ध वर्तनी किसकी सही है? सी की सही है। तो 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा भाई? सी उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक, 4 का आशीर्वाद। इसको याद रखना है, सा पे नहीं रा उड़ेगा, किस पे उड़ेगा? बा पे उड़ेगा। किस पे उड़ेगा? बा पे, ऐसे। ठीक है, आशीर्वाद। शुद्ध वर्तनी बतानी है उज्ज्वल में। तो उज्ज्वल में मैंने बताया था पिछली क्लास में, आधा जा 2 बार आता है, आधा आधा जा। ठीक है, ये वाला है जो उज्ज्वल, वो बिल्कुल सही है। ठीक, ए बी सी में ये इस तरीके का नहीं लिखा है, तो इसका उत्तर डी होगा। चलो देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उज्ज्वल में आधा जा 2 बार होता है। ठीक है, उज्ज्वल सही है, ये उज्ज्वल सही है। पूरा जा नहीं होता उज्ज्वल में। ठीक, अगला है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। परिस्थिति कैसे लिखा जाता है? तो ए बी सी डी चारों को देखो, इनका विश्लेषण करो, फिर बताओ कौन सा होगा। ए बी सी डी, तो इसमें हो जाएगा परिस्थिति कौन सा सही है? बी सही है। परिस्थिति। ठीक है, परे और फिर स्थिति लिख लो, स्थिति। ठीक है, परिस्थिति। रापे और शापे और तापे, सब पे क्या है? छोटी की मात्रा है। और 6 का हो जाएगा बी। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। तो ए बी सी डी चारों देख लो आप पहले। ठीक है, क्योंकि बर्तनी वाले में बोलने में तो कोई खास अंतर आता नहीं है। बर्तनी में क्या है, कभी आधा सा दे देगा, आधा था लगा देगा, पूरा था लगा देगा। तो इसमें ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? तो इसमें हो जाएगा ए बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य है। ठीक है, बर्तनी की लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना लिखो। ठीक है, जब ये अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मेरे पास हैं कम से कम 200 शब्द, 200 ये हैं शब्द, इनकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। कौन कैसे लिखा जाता है? कनिष्ठ है, वरिष्ठ है, मिष्ठान है, घनिष्ठ है ना, बिरहड़ी है, कुमुदनी है, कवित्री है, रचयिता है, वाल्मीकि है ना। और ये सब आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये चाहे कोई भी परीक्षा हो। ठीक, तो 7 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लिख लिख के प्रैक्टिस करो इनकी। अगला है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। उल्लंघन कैसे लिखा जाएगा बताओ? ठीक है, ए बी सी डी, कौन सा वाला विकल्प सही है? उल्लंघन। तो डी सही है। उल्लंघन में आधा ला, पूरा ला और बिंदी रखी जाएगी। ठीक है, उल्लंघन बिल्कुल सही है। 8 का डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह यंत्र कौन से धातु का है? यह औजार कौन सी धातु का है? यह यंत्र कौन कौन से धातु का है? यह औजार कौन से पदार्थ का है? तो औजार पदार्थ का नहीं होता है। औजार किसका होता है? धातु का होता है। औजार किसका बना होता है भाई? धातु का। तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। यह औजार कौन सी धातु का है? एक चीज़ आपको बता दूं, जब पेपर में शुद्ध वर्तनी आएंगी तो 5 शब्द आएंगे शुद्ध वर्तनी के और 5 वाक्य आएंगे हमेशा। ठीक है, 5 शुद्ध वर्तनी के शब्द आएंगे और 5 वाक्य आएंगे। और इसमें जो टफ है ना, वो वाक्य ही टफ होते हैं। अगर आ गया एक बार में समझ में तो वाक्य बहुत ईजी है, छोटी सी ट्रिक लगेगी। ठीक है, जैसे हमने पिछली क्लासों में देखा था, अनेकों नहीं होता है। और एक पूरा क्वेश्चन था, उसमें तीनों में अनेकों अनेकों लगा था, तो अनेकों अनेकों हट गया, अनेक वाला सही हो गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसलिए बता रहा हूँ, इसमें तो एक दो मिलेंगे आपको शुद्ध वाक्य, लेकिन पेपर में हमेशा 5 5 आएंगे। ठीक,
निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप स्वयं रात्रि भोज पर आमंत्रित हैं। आप ही रात्रि भोज पर आमंत्रित हैं। आप रात्रि भोज पर आमंत्रित हैं। आप रात्रि भोज के लिए आमंत्रित हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा डी, आप रात्रि भोज के लिए आमंत्रित हैं। 9 का क्या हो जाएगा? डी। अगला है, निम्न में कौन सा तद्भव है? केवट, कैवर्त, स्तंभ या खास? तो देखो, केवट क्या है? तद्भव है। इसका क्या तत्सम क्या होगा? कैवर्त। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और केवट का तत्सम क्या होता है? कैवर्त। खंबा का स्तंभ होता है और खास का कास। अगला है, निम्न में कौन सा तद्भव है? प्रहर, पृष्ठ, लुंचन या पहर? तो पहर शब्द क्या है? पहर तद्भव है। डी क्या हो जाएगा आपका? तद्भव। और इसका तत्सम क्या होता है? पहर का तत्सम क्या हो जाएगा? प्रहर। पहर का तत्सम क्या होगा? प्रहर। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? भगत, भक्त, बुभुक्षा या भ्रमर? तो भूख का बुभुक्षा होता है। भूख क्या? भूख। भगत का क्या हो जाएगा? भक्त। भगत क्या है आपका? तद्भव है। और भगत का तत्सम क्या हो जाएगा? भक्त। ठीक। बुभुक्षा क्या है? तत्सम है। भ्रमर क्या है? तत्सम है। भूख का बुभुक्षा होता है और भौरा का भ्रमर होता है। भौरा का तत्सम क्या होगा? भ्रमर। और भूख का तत्सम क्या होगा? बुभुक्षा। अगला है, निम्न में कौन सा तत्सम है? धरती, बूढ़ा, सरकरा या सांझ? तो इसमें सरकरा जो है वो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। 14 का उत्तर हो जाएगा सी। 14 का क्या हो जाएगा? सी। शक्कर का सरकरा होता है। ठीक। अगला है, निम्न में तद्भव बताना है। ग्राम, गांव, गुंठन, चतुष्क? तो तद्भव क्या है? गांव है। गांव क्या है? तत्सम वो तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? ग्राम। गांव का तत्सम क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। और 15 का हो जाएगा बी। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? गधा, अवस्था, गीत, सुराग? तो अवस्था क्या है? अवस्था तत्सम शब्द है। 16 का हो जाएगा बी। 16 का क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? मगन, अंधेरा और जल या गूथना? तो जल क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा? सी। 17 का विकल्प क्या है? सी है। निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव नहीं मतलब तो तत्सम होगा। तो खीर, व्यास, पानी, अपशब्द? तो अपशब्द क्या हो जाएगा? अपशब्द क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा है? अपशब्द। खीर का क्षीर हो जाता है, पानी का जल हो जाता है। ठीक है। निम्न में कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव नहीं है तो क्या होगा? तत्सम होगा। कौन सा है तत्सम बताओ? कारज, काम, कर्म या कर्म? तो तद्भव कर्म हो जाएगा। ठीक है। काम का क्या हो जाएगा? कर्म। और कारज का क्या हो जाएगा? कार्य। ठीक है। 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है ये? तत्सम शब्द है। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? चित्रकार, मैया, दूधिया, चूड़ामणि? तो इसमें डी क्या हो जाएगा? चूड़ामणि क्या है? तत्सम शब्द है। 20 का क्या हो जाएगा? डी। दुहिता किस शब्द का पर्यायवाची है? दुहिता पुत्र का, पुत्री का, पत्नी का या स्त्री का? दुहिता किसका है? दुहिता है पुत्री का पर्यायवाची। किसका है दुहिता? पुत्री का पर्यायवाची है। और 21 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। निर्वाण का पर्यायवाची क्या है? निर्वाण। ठीक है। तो आपने अगर जीएस में पढ़ा होगा, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण उन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है। उनकी मृत्यु की घटना को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। तो निर्वाण क्या है भाई? मोक्ष है। निर्माण क्या है? निर्माण के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। 22 का उत्तर हो जाएगा सी। व्याख्या देखेंगे। निर्माण मोक्ष का पर्यायवाची, जबकि गृह तथा धाम भवन का पर्यायवाची है। मुक्ता मोती का पर्यायवाची है। मुक्ता किसका है? मोती का है। निम्न में से विष्णु का पर्यायवाची क्या है? गिरिधर, रघुनंदन, विधि या मुकुंद? तो विष्णु का पर्यायवाची है मुकुंद। और गिरधर किसका हो जाएगा? गिरधर हो जाएगा श्री कृष्ण का। रघुनंदन किसका हो जाएगा? श्री राम जी का। 23 का उत्तर हो जाएगा सी। अगला है, निम्न में मछली का पर्यायवाची क्या है? झस, बारिद, तड़ित या चंचल होना चाहिए ना, बिंदी होनी चाहिए, चंचल नहीं होता, चंचल होता है। तो मछली का पर्यायवाची क्या है? झस है। मछली का क्या है? झस है। ठीक। बारिद किसका हो जाएगा? बारिद। द शब्द लगा है, द। तो दा का मतलब होता है दे। अच्छा, 3 होते हैं देखो, एक होता है ज, एक होता है द और एक होता है ध। जा का याद कर लो, जमुना। ठीक है। जा का जैसे पंक में से होती है कीचड़ और जा में से जमुना, तो पंकज किसका हो जाएगा? पंकज हो जाएगा कमल का। तो जा जिसमें आएंगे वो कमल के होंगे। द मीन्स देता है, तो बादल, बारिद है ना, जलद। दा जिसमें आएगा लास्ट में वो हो जाएगा बादल का। किसका हो जाएगा? बादल का। और धा का मतलब है धारण करना। ठीक है। तो बारिधि, जलधि,
तो धा जिसमें आएगा वो सब किसके होंगे, समुद्र के पर्यायवाची होंगे। किसके हो जाएंगे, समुद्र के। तो ज, द और ध, इनकी जो ट्रिक है इसे याद कर लो, और फिर ये आपको पंकज, कमल मतलब कमल का, बादल का और समुद्र के तीनों पर्यायवाची बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक, तो मछली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, झस हो जाएगा। 24 का हो जाएगा ए। निम्न में बिजली का पर्यायवाची क्या है, सौदामिनी, कांति, प्रभा या मेघ। तो दामिनी, सौदामिनी, क्षण प्रभा, है ना, ये सब किसके हैं, बिजली के पर्यायवाची हैं। तो बिजली का 25 का हो जाएगा ए। 25 का विकल्प क्या सही है, ए सही है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी का, सरस्वती का, पार्वती का या सीता का। तो महाश्वेता किसका है, सरस्वती जी का पर्यायवाची। 26 का हो जाएगा बी। 26 का सही उत्तर क्या है, बी है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है, रमा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, उमा पार्वती जी का है तथा जानकी सीता माता का पर्यायवाची है। केसरी किसका पर्यायवाची है, घोड़ा का, हाथी का, सियार का या सिंह का। तो केसरी किसका है, सिंह का है। और 27 का उत्तर हो जाएगा डी। 27 का क्या हो जाएगा, डी। केसरी किसका है, सिंह का। व्याख्या देखेंगे। केसरी सिंह का पर्यायवाची होता है, बाजी घोड़े का, कुंजर हाथी का पर्यायवाची है। अच्छा, कामदेव किसका पर्यायवाची है, पुंडरीक का, अतनु या अंशु या राजराज। तो कामदेव किसका है, अतनु। 28 का हो जाएगा बी। 28 का क्या हो जाएगा, बी। अतनु कामदेव का पर्यायवाची है, पुंडरीक किसका है, कमल का है, राजराज किसका है, कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है, राजराज कुबेर का है, पुंडरीक कमल का है और अतनु कामदेव का पर्यायवाची है। अतिसौरभ किसका पर्यायवाची है, मोर का, पीपल का, भौरा का, आम का। तो अतिसौरभ किसका है, आम का पर्यायवाची है। 29 का हो जाएगा डी। 29 का क्या होगा, डी। अतिसौरभ आम का पर्यायवाची होता है, जबकि मयूर मोर का तथा अली भौरे का पर्यायवाची। अली किसका है, भौरे का। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, अस्म, अचल, बीजप्रस या महिधर। तो पृथ्वी का क्या है पर्यायवाची, अचल हो जाएगा। ठीक है, 30 का क्या हो जाएगा, बी। उत्तर सही है, 30 का बी। अगला है समास का विलोम क्या होगा, संधि, विच्छेद, व्यास या कृष्ण। तो समास का हो जाएगा व्यास। 31 का क्या है, सी सही है। 31 का क्या हो जाएगा, सी। दिवस का विलोम क्या होगा, रात, रात्रि, अंधकार या रजनी। दिवस का विलोम क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रात्रि। दिन का रात हो जाएगा और दिवस का रात्रि हो जाएगा। 32 का बी सही है। अगला है शुक्ल का विलोम क्या होगा, काला, कृष्ण, असित या अमावस्या। तो शुक्ल का क्या हो जाएगा, कृष्ण। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सुना होगा, महीने में दो होते हैं, शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल का क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। 33 का हो जाएगा बी। अगला है पुरातन का विलोम क्या होगा, प्राचीन, नवीनता, अधुनातन या आधुनिकता। तो पुरातन का क्या हो जाएगा, अधुनातन। ठीक है, पुरातन का अधुनातन हो जाएगा। तो 34 का क्या हो जाएगा, सी। अगला है प्रतिवाद का विलोम क्या होगा, वार्ता, विरोध या वाद या विवाद। तो प्रतिवाद का क्या हो जाएगा, वाद हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही है। 35 का सी। अगला है 36, निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा, विधि, विहित, निषेध, अनुमोदित। तो निषिद्ध का क्या हो जाता है, विहित हो जाता है। 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36 का क्या होगा, बी। निषिद्ध का क्या हो जाएगा, विहित। भौतिक का विलोम क्या होगा, भौतिक का आध्यात्मिक, पारलौकिक, सांसारिक या लौकिक। तो भौतिक का क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। 37 का क्या हो जाएगा, ए, आध्यात्मिक। अगला है अंतरंग का विलोम क्या होगा, बहुरंग, सबरंग, बहिरंग या बाह्य। तो अंतरंग का क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 39, अगम का विलोम क्या होगा, सरल, सुगम, दुर्गम या दुर्लभ। अगम का क्या हो जाएगा, सुगम। 39 का क्या हो जाएगा, बी। 39 का बी। अगम का विलोम सुगम होता है, जबकि सरल का विलोम कठिन तथा सुलभ का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्लभ। सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। अमर का विलोम क्या होगा, मृत्य, मृत्यु, मरण या नश्वर। तो अमर का हो जाएगा मृत्य। क्या हो जाएगा, मृत्य। 40 का ए बिल्कुल सही है। 40 का क्या सही है, ए। अब देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, तो प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए क्या शब्द यूज होता है, अर्वाचीन, आगोपांत, समारंभ या प्रारंभ, अंत। तो प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए आगोपांत क्या है, आगोपांत। 41 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। अगला है जिस जमीन में कुछ पैदा ना होता हो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए है ऊसर है। क्या है, ऊसर। ऊसर भूमि तो बोलते हैं उसे। ठीक है, विकल्प देख।
तो क्या हो जाएगा, ऊसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी सही है। जिस जमीन में कुछ पैदा ना होता हो उसके लिए एक शब्द है ऊसर। क्या है, ऊसर कहते हैं, ऊसर भूमि, अनउर्वरक। जो किए गए उपकार को न माने, जो किए गए उपकार को न माने, तो क्या हो जाएगा, न मानने के लिए कृतज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। और जो मानता है उसके लिए क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। उसके लिए क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। ठीक, जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए क्या हो जाएगा, कृतज्ञ, और जो न माने उसके लिए कृतज्ञ। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना उसे क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति। तो 44 का क्या हो जाएगा, बी सही है, अतिशयोक्ति। ठीक है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच पर पर्दे के जो पीछे का स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, यवनिका। पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा या नेपथ्य, तो क्या हो जाएगा उसका नेपथ्य हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 45 का डी। अगला है जिसकी कोई इच्छा न हो उसके लिए क्या शब्द है, संत, निष्काम, स्पृह या निष्प्रह, निस्पृह। तो जिसकी कोई इच्छा न हो उसके लिए एक शब्द है निस्पृह, उसे क्या बोलते हैं, निस्पृह। 46 का क्या हो जाएगा, डी। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री के लिए कौन सा शब्द है, प्रेषित पत्रिका, स्वकीय, परकीय या उल्टा। क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलेंगे परकीय। क्या बोलेंगे, परकीय। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, परकीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यौवन एवं बाल्यकाल के मध्य का समय क्या कहलाता है, यौवन एवं बाल्यकाल के समय, बाल्यकाल के मध्य का समय क्या कहलाता है, यौवन काल, बाल्यकाल, वयसंधि या इनमें से कोई नहीं। तो यौवन एवं बाल्यकाल के मध्य का समय कहलाता है वयसंधि। 48 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। अगला है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इसके लिए क्या शब्द है, बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानी या दूरदर्शी। उसे हम बोलते हैं विवेकी। क्या बोलते हैं, विवेकी। 49 का क्या हो जाएगा, 49 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। जो आँखों के सामने हो, जो आँखों के सामने हो के लिए क्या शब्द है, तो उसके लिए तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। ये सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष भी हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाले दोनों हैं वो प्रत्यक्ष के क्या हैं, विलोम शब्द हैं। ठीक है, 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं आपके। जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। क्या है, प्रत्यक्ष। और जो आँखों के सामने न हो उसके लिए क्या है, परोक्ष। उसके लिए क्या है, परोक्ष। और प्रत्यक्ष और परोक्ष एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक हैं, इसमें विशेषण क्या है, तो इसमें विशेषण है महान। क्या है, महान। ठीक है, तो महान, महान के पीछे लग रहा है ना शब्द, महान वैज्ञानिक, महान इंसान। ठीक है, महान आत्मा। तो महान क्या है, महान शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है। ठीक है, 51 का हो जाएगा बी। राहुल लंबा लड़का है, इस वाक्य में विशेषण क्या है, तो राहुल का गुण क्या है, गुण क्या है उसका, उसका गुण है लंबा होना। ठीक है, तो लंबा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। राहुल लंबा लड़का है, राहुल मोटा लड़का है, राहुल पतला लड़का है, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगला है बनारसी साड़ी सभी पसंद करते हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है, इसमें क्या है, बनारसी साड़ी, बनारसी पान। ठीक है, तो बनारसी शब्द है क्या, बनारसी शब्द है विशेषण। तो कौन सा है, विशेषण। डी हो जाएगा सही उत्तर। बनारसी शब्द क्या है, विशेषण है। तो बनारसी साड़ी सभी पसंद करते हैं, इसमें बनारसी शब्द है वो विशेषण है। 53 का हो जाएगा डी। सार्वनामिक विशेषण क्या है, संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं या सर्वनाम के पहले आते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा के पहले आते हैं। किसके पहले आते हैं, संज्ञा के पहले। 54 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। अगला है तीनों, चारों, दोनों, तीनों, चारों इत्यादि किस प्रकार के विशेषण हैं, दोनों, तीनों, चारों किस, तो ये है समुदायवाचक में। किस में आते हैं, ये समुदायवाचक में। प्रत्येक बोधक में क्या आता है, हरेक और प्रत्येक। ठीक है, क्रमवाचक में कौन सा आ जाएगा, क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गणनावाचक में गिनती आ जाती है 1 2 3 4, ये किस में आती है, गणनावाचक में। ठीक है, और आवृत्तिवाचक में क्या आता है, दोगुना, तिगुना, चौगुना, ये सब गुना जो वाले आते हैं वो किस में आते हैं, आवृत्तिवाचक में। ठीक, तिगुना, चौगुना शब्द किस प्रकार के विशेषण हैं, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या इनमें से कोई नहीं। तो तिगुना, चौगुना किस तरीके के हैं, आवृत्तिवाचक। गुना में क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो 56 का क्या हो जाएगा, बी। अगला है हर एक शब्द किस प्रकार का विशेषण है, गणनावाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, आवृत्तिवाचक। तो हर एक
एक एक प्रत्येक, ये कैसे हैं, प्रत्येक बोधक हैं। 57 का क्या हो जाएगा, 57 का क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा 57 का, सी। प्रत्येक बोधक है, हर एक कैसा है, प्रत्येक बोधक विशेषण है। कुछ बहुत इत्यादि शब्द किस प्रकार के विशेषण हैं, प्रत्येक बोधक, गणनावाचक, क्रमवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो कुछ कुछ चीनी दे दो, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, गणनावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। और 58 का उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी। क्षत्रिय शब्द से निर्मित विशेषण कौन सा है, क्षेत्र, छात्र या एक छत्र। क्षत्रिय शब्द से विशेषण बनने वाला है कौन सा है, छात्र है, ठीक है, ये याद रखना है। क्षत्रिय वाला छात्र है, छात्र, क्षत्रिय से बना है छात्र। अगला है 60 और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन विशेषण नहीं है, शर्मीला, प्रत्याशित, स्थानीय या विधि। तो देखो शर्मीला के पीछे लगाओ शब्द, शर्मीला इंसान, ठीक है, प्रत्याशित घटना, स्थानीय घटना, तो सबके पीछे लग रहा है लेकिन विधि के पीछे नहीं लगेगा, ठीक है। तो विधि शब्द क्या है, ये विशेषण नहीं है, विधि शब्द विशेषण नहीं है। 60 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपके 10 प्रैक्टिस सेट आर ओ ए आर ओ के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो 10 प्रैक्टिस सेट हैं वो सिर्फ आर ओ ए आर ओ के लिए ही इम्पोर्टेंट हों, ये उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं जहाँ पर ये 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये जो 6 टॉपिक हैं ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। आर ओ ए आर ओ में तो विशेषतः पूछे ही जाते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी से होने वाली जो परीक्षाएं हैं, लेखपाल है, बीडीओ है, बीपीओ है, यूपी पुलिस है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, यूपी एसआई है, जेल वार्डन है, सब में पूछे जाते हैं। तो ये सब के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप इनकी बढ़िया से प्रैक्टिस करो और जो कठिन लग रहे हैं उन्हें लिखो और याद करो, ठीक। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।